मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो, तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई। मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊँगा। वज़ीर आज़म की कोयटा आमद, सानेहा मच के शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा दुश्मन पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। 35 से 40 लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं, पूरी तरह साने के जिम्मेदारों के पीछे जाएंगे। हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाते हैं आपके हकूक का ख्याल रखेंगे, वादे पूरे करेंगे। हज़ारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेल बना रहे हैं। मुल्क में जो तकसीम लाई जा रही है इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मशकूर हूँ लवाहिकीन ने शोहदा की तदफीन कर दी। वज़ीर आज़म ने शोहदा की लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। कोयटा में होने वाले इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, गवर्नर अमानुल्लाह यूसुफजई, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शरीक हुए। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सानेहा मच के शोहदा आहों और सिस्कियों के साथ 7 रोज बाद सपुर्द खाक। हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, वफाकी वज़ीर अली जैदी, जुल्फी बुखारी और सूबाई वज़रा समेत हज़ारा बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनाजा और तदफीन के मौके पर पुलिस और FC एहलकार अलर्ट रहे। आज़म साहब अड़े रहे, अपनी अना पर अड़े रहे, अपनी जिद मनवा के उनसे जीत के फातिहाना तौर पे अब कोयटे पहुंचे भी तो क्या पहुंचे, पूरी कौम ने आपका चेहरा देख लिया है कि आपके अंदर इंसानी हमदर्दी नहीं है। पूरी कौम ने देख लिया हुकूमत में रहम नहीं है। वज़ीर आज़म अपनी अना पर अड़े रहे। इमरान खान कोयटा भी गए तो क्या गए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर लफ्जी हमले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म ने कोयटा जाकर भी मुतासिरीन के सर पर हाथ नहीं रखा। इन संग दिलों से निजात ही पाकिस्तान को बचाने का रास्ता है। फॉरेन फंडिंग से मुल्क में दहशत गर्दी होती रही है। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान NRO पर बैठे हुए हैं। PDM मुश्तरका उम्मीदवार लाकर हुकूमत के खिलाफ ज़िमनी इंतखाबात को रेफरेंडम साबित करेगी। ऑपोजिशन शोहदा की लाशों पर सियासत ना करे। ऑपोजिशन वाले अपने दौर के सफाक तरीन कातिल थे। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान का रद्द अमल। कहा कातिल शहीदों का दोस्त कैसे हो सकता है। ये शोहदा की मैयतों पर मगरमच्छ के आंसू बहाकर सियासत को जिंदा करना चाहते थे। इन्हें अवाम को गुमराह करने के लिए कोई ना कोई एजेंडा चाहिए होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त तक कोयटा नहीं गए जब तक शोहदा की लवाहिकीन के लिए वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बना ली। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलव्विस है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुश्मन को फिर बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा भारत ने पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की। कुछ दहशतगर्द गिरोहों और दाइश का इत्तेहाद हो चुका है। दाइश को भारत की सपोर्ट हासिल है। हमारे इदारों ने मसल की तसादुम को रोकने के लिए बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा इदारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। ऑपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है। इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात में फौज तैनात करने का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के 8 हलकों में फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के अंदर की सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी होगी। नून लीग ने PDM को इंतखाबी इत्तेहाद में बदलने की तजवीज़ दे दी। सेनेट इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज की भी शिरकत। मुतवक्के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सेनेट इंतखाबात में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे।
वज़ीर आला पंजाब ने तालीमी मैदान में रिफॉर्म्स लाने के लिए मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। महकमा स्कूल्स पंजाब ने स्कूलों की बेहतरी के लिए 740 अरब रुपए की समरी वज़ीर आला को भिजवाई थी। वज़ीर आला पंजाब ने फंड्स जारी करने के लिए समरी सूबाई काबीना के इजलास में रखने का हुक्म दे दिया। हुकूमत और IPPs के दरमियान मुआहिदा। शमसी तवानाई पर मुश्तमिल IPPs ने टैरिफ कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद होंगे। मुआहिदे से टैरिफ और आइंदा सालों में सर्कुलर डेट में कमी आएगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन रवा माह में पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद। इस्लामाबाद के इलाका तरलाई में पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम। अस्पताल अमले की कोरोना वैक्सीनेशन ट्रेनिंग भी मुकम्मल। कोरोना वैक्सीन के लिए शहरी खुद को 1166 की हेल्पलाइन पर कॉल करके रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में 12 कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर्स कायम। वजारत सेहत निगरानी करेगी। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद जाँ भाग। एक दिन में 2007 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का राज। सर्दी ने पंजे गाड़ दिए। पहाड़ी इलाकों पर सफेद मोतियों की बारिश। मैदानी मकामात पर धुंध के डेरे। मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज बंद। नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चित्राल, दीर और सवात में बास मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध में सर्दी की हालिया लहर मजीद चंद रोज बरकरार रहेगी। मरी, नथिया गली समेत तफरीही मकामात पर सयाहों का रश बढ़ गया। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मरी और सरगोदा में बिजली का ब्रेकडाउन। लाहौर के इलाके एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, ताजपुरा, समनाबाद समेत दीगर इलाकों से बिजली गायब है। जबकि कराची में भी बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, लांढी, कोरंगी, शादमान टाउन, नाजिमाबाद बिजली से महरूम है। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं, बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है ये। कराची की सूरत हाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर फारूक इस वक्त हमारे साथ है। आमिर, तफसीलन बताइएगा कौन कौन से इलाकों में ये ब्रेकडाउन हुआ बिजली का? देखिए, ये अब से तकरीबन 15 मिनट पहले अचानक कराची के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए हैं और पूरे शहर से यहाँ पर हमें टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं बिजली ना होने की वजह से। हमने के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वहां का मौकफ नहीं मिल सका। लेकिन जरा का ये कहना है कि जो नेशनल ग्रिड से 650 मेगावाट के इलेक्ट्रिक को बिजली मिलती थी वो मुअत्तल हुई है, जिसके बाद इनके अपने सिस्टम में खराबी आई और फिर कराची के बेशतर इलाके तारीकी में डूब गए हैं। तकरीबन तमाम अजला के इलाके जिसमें जिला वस्ती के नॉर्थ नाजाबाद, नागन चौरंगी, फेडरल भी एरिया, लियाकताबाद, इसके अलावा हम कोरंगी की बात करें तो कोरंगी, लांडी, मॉडल कॉलोनी और दीगर इलाके, इसमें मलीर का पूरा जिला शामिल है। जिला जो गरबी है उसके मुख्तलिफ इलाके शामिल है, जहाँ से इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वहाँ वो इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। अभी तक ये जो के इलेक्ट्रिक है उसके जो जिम्मेदारान हैं उनसे हमें इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन जरा ये बताते हैं कि जो 650 मेगावाट जो नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को मिलता है वो इसकी सप्लाई मुअत्तल है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो मेन मरकजी लाइन थी वो ट्रिप की है, जिसके बाद जहाँ सिर्फ कराची बल्कि जो मुल्क के मुख्तलिफ शहर थे वो भी अंधेरे में डूबे। जी आमिर फारूक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कराची से हमें अपडेट किया। लाहौर का रुख करते हैं, आमिर नवीद चौधरी इस वक्त हमारे साथ है। आमिर, बताइएगा लाहौर के कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए? जी, अपना फोग में इजाफे के बायस NTDC की मेन 500 kV की लाइन ट्रिप कर गई है और जिससे मुल्क के तकरीबन 70% इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। लाहौर में गढ़ी शाह, गुलबर्ग, डिफेंस, कैंट, शाहदरा, शालामार, बागबानपुरा, मुगलपुरा समेत मुल्क इलाके और साथ ना सिर्फ लाहौर बल्कि शेखपुरा, कसूर, सियालकोट, गुजरात और जो पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में इस वक्त बिजली नहीं है। वो सिस्टम से NTDC की मेन लाइन निकलने के बजाय बिजली की सप्लाई मुनक़ता है। NTDC हुकाम से हमारी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हम अभी ट्रेस कर रहे हैं कि फॉल्ट कहाँ है, किस वजह से ये बिजली का मुल्क गिर ब्रेकडाउन पैदा हुआ है। जी
आमिर नवीद हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर हम कराची का रुख करते हैं। आमिर, आप बता रहे थे कि के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि 650 मेगावाट का शॉर्टफॉल है जो नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक लेता है। तो जो इलाके वहां पर मुतासिर हुए हैं, आपके ख्याल में क्या ये ब्रेकडाउन जो कराची का है ये 650 मेगावाट से ज्यादा है या फिर उतने ही इलाके मुतासिर हुए हैं? नहीं, आपका सवाल क्योंकि तकनीकी एतबार से आप उस तनाजुर में देख रहे हैं क्योंकि नेशनल ग्रिड में ये प्रॉब्लम आई है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वही इलाके मुतासिर होंगे जो 650 मेगावाट जहां इस्तेमाल होती हो। लेकिन अमलन सूरत हाल इस तरह की है कि चूंकि जब 650 वाट मेगावाट जब मुनक़ता हुई कराची की सप्लाई, तो जो के इलेक्ट्रिक का अपना सिस्टम था उसमें भी खराबी आई, जिसकी वजह से ये जो बहुत सारी जो ग्रिड स्टेशन थे वो ट्रिप कर गए। और यही वजह थी कराची के मुख्तलिफ इलाके हम देख रहे हैं कि अंधेरे में डूबे हुए हैं। और बहुत बड़ा जो हम जिसे हम ब्रेक डाउन कह सकते हैं कराची की तारीख में, जो चंद एक बड़े ब्रेक डाउन है उसमें आज का भी तस्करा शामिल होगा। चूंकि हम ये परसेंटेज में तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन जहां जहां से हमें इत्तलात आ रही हैं वो शहरी हमें यही बता रहे हैं कि बिजली गुज़िश्ता 15 मिनट से पूरे इलाके अंधेरे में डूबे हैं और कराची के तमाम अजला में कमोबेश यही सूरत हाल है। जी सही। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। साले मुगल हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। साले मुगल, आप बताइए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कौन कौन से इलाके हैं जो इस ब्रेकडाउन से मुतासिर हुए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कोई मेजर ब्रेक डाउन है जो जिसे पूरे पाकिस्तान को तकरीबन हिट किया है। इसके हवाले से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तकरीबन 11:49 पे अचानक जो सी बिजली पहले हुई है उसको मदम हुई है, उसके बाद अचानक बंद हो गई है, जिसके बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के ज़्यादातर इलाके जैसे पोश इलाके भी शामिल हैं, DHA है, चगलाला स्कीम 3 है और रावलपिंडी शहर के टोटल इलाके इस्लामाबाद का जो सेक्टर है I8 हो गया, G14 हो गया, F6 वगैरह इस्लामाबाद तकरीबन सारा बंद है। और जो इतलात मिली है कि इवन जो अटक है और मरी और आज़ाद कश्मीर तक बिजली मुकम्मल बंद है इस वक्त। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहां जिसका ऑपरेशन जारी रहता है उसको इमरजेंसी पावर सप्लाई देकर जो है ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं वहाँ की मैनेजमेंट। और इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद टोटल अंधेरे में डूबा हुआ है और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये अगर पावर ब्रेकडाउन हुआ है तो किसी जगह खराबी की वजह से हुआ है, क्योंकि ये एक जगह नहीं है। मुल्क के तकरीबन ज्यादातर हिस्सों से ये इतलात आ रही है कि वहाँ पर ये बिजली बंद है और इस वक्त टोटल जो है पिंडी इस्लामाबाद अंधेरे में डूबा हुआ है। जी साले मुगल, आप हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर हम आमिर नवीद चौधरी के पास जाते हैं। आमिर, आप बताइए NTDC का मौकिफ क्या आया अभी तक सामने? जी जमील, मैं थोड़ा सा इसमें ये वजाहत कर दूं कि NTDC जो है नेशनल ट्रांसमिशन की जिम्मेदार है, मुल्क भर में बिजली की फराहमी इसकी जिम्मेदारी है। आगे डिस्कोज जो है से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। NTDC की जो लाइंस हैं वो 500 kVA की होती हैं और उसके बाद 220 kVA ग्रिड होते हैं जहां पे NTDC का कंट्रोल है। इनसे बिजली लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 132 ग्रिड से आगे मुख्तलिफ कंज्यूमर को बिजली फराहम करती हैं। इस वक्त ये सडन है, ये शॉर्टफॉल नहीं है, ना ये लोड शेडिंग है, ये ब्रेक डाउन है जिसके हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो NTDC के हैं ये फोक की वजह से हुआ है। फोक की वजह से मेन जो ट्रांसमिशन लाइन है 500 kV की वो सिस्टम बंद हुई है, तो ऑटोमेटिकली शट डाउन सिस्टम है इसका। ऑटोमेटिकली 220 के दर्जनों ग्रिड पहले निकले और फिर दर्जनों ग्रिड 132 के सिस्टम से निकल गए हैं। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 70% इलाके में बिजली बंद है। के इलेक्ट्रिक का एक अपना सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां शॉर्टफॉल की बात हो सकती है, लेकिन NTDC के जो ट्रांसमिशन सिस्टम है पंजाब, KP, सिंध और बलूचिस्तान में वो डिस्टर्ब हुआ है। हमारे जरा ये कह रहे हैं कि मेन लाइन ट्रिप की है, 500 kV से बड़ी कोई लाइन नहीं होती। 500 kVA सबसे 500 मेगावाट सबसे बड़ी लाइन होती है, वो ट्रिप की है। तो उसके नीचे दर्जनों 220 kVA के और दर्जनों ही 132 kVA के मुख्तलिफ डिस्कोज के मुख्तलिफ अजला के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ग्रिड सिस्टम से निकल गए, जिसकी वजह से बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। जी आमिर नवीद, तो क्या कहा जा रहा है NTDC की जानिब से? NTDC के हुकाम से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमने टीमें रवाना की हैं 132 kV की पेट्रोलिंग के लिए और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो NPCC उसके डाटा को देख के हम बता सकते हैं कि बाकायदा फॉल्ट किस लाइन पे आया और कहां से ट्रिपिंग फॉल्ट शुरू कहां से हुआ है, जिसके बाद सारा सिस्टम जो है वो नेशनल ग्रिड से निकल गया। जी मतलब अभी तक आमिर ये भी निशानदेही नहीं हो सकी कि ब्रेकडाउन किस जगह से है?
जी अभी तक बिल्कुल नहीं हो सके। कुछ ही देर पहले मेरी एनटीडीसी हुकाम से बात हुई है, उन्होंने कहा हम एनपीसीसी के साथ राब्ते में हैं। एनपीसीसी का ही डिस्प्ले जो सेंटर है जहां पे सारा डाटा मॉनिटर होता है, वहीं से पता लग सकता है कि 500 मेगावाट की कौन सी लाइन निकली है जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन पैदा हुआ है। जी आबिद नवीद, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि नॉर्मली अगर इस तरह का ब्रेकडाउन हो तो कितनी देर में एनटीडीसी को रिस्टोर करने में कामयाब हो जाता है? जी जमील, अगर ये एक लाइन हो तो एनटीडीसी अगर फॉल्ट को ट्रेस करके 1.5 से 2 घंटे 3 लगते हैं, लेकिन सिस्टम को नॉर्मल होते हुए एक इसकी बाई स्टेज सिस्टम नॉर्मल होता है। पहले 500 मेगावाट की लाइन को ये जब फॉल्ट ट्रेस करेंगे, उसके बाद 220 के जो बड़े ग्रिड हैं मुख्तलिफ सूबों में एनटीडीसी के, वो एनर्जाइज होंगे। उसके बाद उनसे बिजली 132 केवीए के मेगावाट के ग्रिड के पास जाएगी, जो डिस्कोस के पास है। सिस्टम को नॉर्मल होते हुए 7 से 8 घंटे लगेंगे। जी आमिर नवीद हमारे साथ ही रहिए। कराची का रुख करते हैं, एक बार फिर हम आमिर से जानते हैं कि कौन कौन से इलाके हैं कराची के जो इस वक्त अंधेरे में डूबे हैं। आमिर फारूक बताइएगा। जी बिल्कुल, चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कराची के तमाम अजला हैं, वहां से हमें वही अंधेरा दिखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ शहरियों ने हमें कॉल की है जिसमें बताया जा रहा है कि ना सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि रेलवे स्टेशन, तमाम अस्पताल और मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें जिला बस्ती का अगर हम इलाकों के नाम लें तो जिला बस्ती में फोर्डी एरिया बहुत बड़ा इलाका है, न्यू कराची है, नॉर्थ नाजाबाद है, बफर जोन है, इसी तरह लियाकताबाद है। ईस्ट की बात करें तो गुलशन इकबाल है। गुलशन इकबाल बहुत वसी इलाका है, यहाँ पर बिजली नहीं है, लाइन्स एरिया है। इसके अलावा जो पॉश इलाका, हम तारिक रोड की बात करें, वहाँ पे भी बिजली नहीं है। मलीज जिला है, उसमें भी ज़्यादातर बेशतर इलाकों से हमें यही इत्तलात मिल रही है कि वहाँ पर बिजली नहीं है। इसी तरह जो जिला वेस्ट है और इसके अलावा हम देखें तो कोरंगी जो जिला है, वहाँ पर भी इसी तरह की इत्तलात है कि सब ज़्यादातर इलाके अंधेरे में डूबे हुए। एक सवाल बिल्कुल आपने पहले भी किया था और जिसकी निशानदेही आमिर ने भी की कि इलेक्ट्रिक के मामला चूंकि इस वजह से अलग है कि यहाँ पर अपनी पैदावारी सलाहियत है, तो सवाल ये बनता है कि अगर 650 वाट नेशनल ग्रिड से अगर मुनक़ता हुई है तो क्या वजह है कि कराची के इलाके भी बहुत बड़ी तादाद में अंधेरे में डूबे हैं। हालांकि अपनी जो पैदावार है वो बड़ी हद तक कराची को रोशनियों में दोबारा तब्दील कर सकती थी, लेकिन चूंकि तकनीकी बुनियादों पर अब ये सवाल कि इलेक्ट्रिक से किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी उनसे राब्ते में मुश्किलात का सामना है, वो खुद भी बहुत सारी वजूहात बताने से खातिर है। लेकिन माजी में भी हमने ये देखा कि जब से ही जो नेशनल ग्रिड से अगर कोई मुसलसिला मुनक़ता होता है बिजली की फरहमी का यहाँ पर, तो इनके जो अपने यहाँ पर यूनिट हैं वो जरूर मुतासिर होते हैं और उसके नतीजे में वो कराची के शहरी भी कमोबेश वही सूरत हाल का सामना करते हैं जो दीगर मुल्क के शहरी इस वक्त भुगत रहे हैं। जी सही, आमिर फारूक हमारे साथ ही रहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हम एक बार फिर सिचुएशन जानते हैं। साले मुगल के पास चलते हैं। साले मुगल, इस्लामाबाद और पिंडी से भी अपडेट कीजिए, कितने परसेंट ये जो जुड़वा शहर है वो मुतासिर हुए हैं? जी अपना ये अगर कहा जाए जी कि 100% शहर, दोनों शहर जो पिंडी इस्लामाबाद है मुतासिर हुए हैं तो गलत नहीं होगा, बल्कि जो रावलपिंडी है इसकी जो है अपना अटक, चकवाल, जेलम तक ये जो पावर ब्रेकडाउन की वजह से ये मुतासिर हुए हैं ये इलाके। और अभी जो हमारी बात हुई है हुकाम से, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है, उन्होंने बिजली के जो ब्रेकडाउन की तस्दीक की है, लेकिन अभी ये जो खराबी है किस जगह आई है या जो फॉल्ट है वो डिटेक्ट हुआ है कि नहीं, इसके हवाले से उनका कहना है कि ये कुछ कहना अभी कबल अज वक्त है, उस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही क्लियर होता है तो उस सूरत हाल वाज़िया करेंगे। जी साले मुगल, आपने हमें अपडेट किया इस्लामाबाद से। हमारे साथ ही रहिए आमिर फारूक और आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ ही रहिए। एक ब्रेकिंग न्यूज हम शामिल करेंगे। वजीर बराए तवानाई उमर अयूब और उनकी टीम बिजली ट्रिप होने के इशू पर काम कर रही है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उमर अयूब से बात हुई है, इंशाल्लाह जल्द आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। रद्द-ए-अमल आया है ये शहबाज गिल की जानिब से। उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि वजीर बराए तवानाई उमर अयूब और उनकी टीम बिजली ट्रिप होने के इशू पर काम कर रही है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में मजीद लिखा कि उमर अयूब से बात हुई है, इंशाल्लाह जल्द आपको इस बारे में अपडेट करेंगे। वजीर बराए तवानाई उमर अयूब और उनकी टीम बिजली ट्रिप होने के इशू पर काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।